हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष तिवारी है और मैंने अभी अपना जेईई मेंस का एक पेपर दिया था सेशन 1 का जनवरी अटेम्प्ट, जिसमें मेरे 99.175 हाँ 175 ऐसे ही परसेंटाइल आई है, मतलब 99.17 मुझे याद है। सो मैं आपको उसी चीज़ के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस बार। पहला तो मेरा ये रिज़ल्ट मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। मतलब मैं चाहता, मतलब थोड़ा और अगर गलती नहीं होती मेरे पेपर में तो मेरा आराम से अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाता। और मेरा जो सेशन था वो था 28 जनवरी का, शिफ्ट 2 का पेपर था मेरा, जिसमें मेरे 177 मार्क्स आए थे और 177 मार्क्स पे ही मेरे 99.17 परसेंटाइल बन गई। तो बाकी लोग भी थे मेरे कोचिंग में जो हमसे ऊपर हैं, 2 लोग का, एक लड़के का तो 99.8 आया है, 99.9 ही मान लो, 99.876 के आसपास आया है, और एक लड़के का 99.58 आया है। दोनों लड़के तो थे वो मेरे साथ ही पढ़ते थे, मतलब एंड टाइम पे जिसका लड़के का 99.5 परसेंटाइल है, 99.6 मान लेते हैं, उसका जो था उसका वो हमसे फिर भी 20-30 नंबर ज़्यादा ही लाता था। लेकिन जो सुगम था वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत डिसेंट सा लड़का था, मतलब उसका तो फिर भी हम बोल सकते हैं आना ही चाहिए था। लेकिन फिर भी हम तीनों लोग आस ही पास रहते थे, कभी कभी वो ऊपर, कभी हम नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही सारी चीज़ें होती रहती थी। लेकिन एट द एंड जाके उन दोनों लोगों ने बाजी मार ली। उन लोगों का जो था पेपर वो 22 जनवरी को था। 22 जनवरी को शिफ्ट 2 थी, हाँ शिफ्ट 2 को उन लोगों का पेपर था, जिसमें एक का 232 मार्क्स का था और एक का 210 मार्क्स था। तो ऐसे उन लोग का यही परसेंटाइल आ गई। मेरे घर वाले तो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बाकी जो फैमिली वाले वो सब बोल रहे हैं कॉन्ग्रेट्स। लेकिन फिर यही है कि मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छे से और मेहनत करो, अगले बार और अच्छा लाना। तो ये तो रही वो स्टोरी। तुमको लगेगा कि ऐसा कि मेरा जो सोच रहे थे लोग कि 99.9 ही आना चाहिए, तो हाँ हो सकता है कोचिंग के टीचर और मम्मी पापा यही सोच रहे थे कि 99.9 ऐसे 99.5 के ऊपर ही आना चाहिए था। लेकिन अब मैं तुम लोग को बताऊंगा अपने जो कांड थे, जो मैंने अपने 11-12 या फिर पहले भी किए हैं, तो उस चीज़ को सुन के तुम लोग अगर बताना कि मेरा कैसा परसेंटाइल है। देखो पहले तो खुशी तो मुझे भी उतनी नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने भी की ही थी 11-12 में, भले बहुत सारे नाटक किए, हर एक डिस्ट्रैक्शन थी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो हमने की थी। आखिरी के कुछ दिन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते, लेकिन आखिरी के 6 दिन हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। देखो सबसे पहले तो हम तुमको अपना पेपर एक्सपीरियंस बताते हैं। पेपर मेरा 177 मार्क्स था, अटैम्प्ट हमने 232 मार्क्स का किया था। टोटल मेरे 11 क्वेश्चन गलत हो गए, जिससे कि मेरा 55 मार्क्स डायरेक्ट चला गया। जिसमें से मेरे फिज़िक्स के जो क्वेश्चन गलत हुए तो वो तो उसमें सबसे ज़्यादा दुख है, क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरा 58 मार्क्स आया, और फिज़िक्स में मैं आराम से 80 मार्क्स तक ला सकता था। तो मुझे दुख उसी का हो रहा है कि फ़िज़िक्स में मेरे 96 परसेंटाइल थी, हाँ 96 ही है शायद, बाकी पॉइंट का मैंने नहीं देखा, तो वही है। और फिज़िक्स में मेरा और अच्छा हो जाता अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करता। जैसे कि फ़िज़िक्स के सिली मिस्टेक अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो एक में था 42.4202 करके था, जूल में वो आंसर है, तुमको देखो तुमको मिल जाएगा। और एक उसमें ऑप्शन था 4102 वाला, तो मैंने पहली बार में उसको सॉल्व करके उसमें मैंने 4102 लगाया। लेकिन फिर मैं सोचा कि मेरा आंसर 4160 में आ रहा था, तो मैं सोचा कि चलो राउंड ऑफ करके 42 पे चल जाते हैं। उसमें मेरी जो गलती थी वो मेरी गलती थी कि मैंने वो गैस कांस्टेंट को मैंने 25/3 ले लिया था। अगर मैं उसे 8.314 लेता तो वो आंसर मेरा फिर भी अप्रॉक्स में सही आ जाता, लेकिन मेरी एक गलती वहाँ हो गई। दूसरी गलती जो फिज़िक्स में मेरी थी, मैंने एरर वाले क्वेश्चन में एक सिली सी गलती कर दी, 1% मैंने ऐड नहीं किया। और एक और क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था यार, हाँ एक और क्वेश्चन था जो मेरा गलती से गलत हो गया। बाकी जो फिज़िक्स में जो हार्ड क्वेश्चन थे वो मेरे सही हो गए थे, और जो थोड़े कम दिमाग है, फोकल लेंथ, अरे वो फोकल लेंथ एक निकालने वाला क्वेश्चन था जिसमें पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, लगा कि मैं फोकल लेंथ आ गया। मतलब सब सही निकालने के बाद 7.5 आंसर था पहला वाला। अगर तुम थोड़े से पढ़ लेते ध्यान से तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 15 डायरेक्ट लिख देते, मेरा 5 नंबर बढ़ जाता। तो फिज़िक्स में 3 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट गए, जो कि तुरंत आराम से बढ़ सकते थे। 3 और गलत थे, लेकिन उसमें चलो फिर भी मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ होगा।
और केमिस्ट्री में मेरा 3 क्वेश्चन गलत हुआ है टोटल में, इसमें से 2 एकदम बेकार, एकदम घटिया क्वेश्चन। सब्लिमेशन था उसका आंसर, मैंने पता नहीं क्या सोच के गैस भी पढ़ा होता तब भी वो सही हो जाता कि उसमें गैस लिखा है, तो वो एक गलत हो गया और एक और उसमें गलत हो गया था। हाँ एक और गलत हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा यार कौन सा था, लेकिन वही गलत हो गया, पक मच्छर। हाँ तो एक वो गलत हो गया, और मैथ में मेरा 2 क्वेश्चन हुआ था, चलो तो मान ही लेते मैथ में गलत था तो गलत था। तो ये हुआ। अब यही पेपर में मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, देखिए एक मच्छर। तो अब ऐसे ही सारी गलती हो गई। अगर मैं अपने उन 5 क्वेश्चन को जो मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक नहीं होते तो मैं आराम से 200 पार कर जाता और मेरा 99.56 के आसपास परसेंटाइल आ जाता। लेकिन अब गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं, अब उससे एक लेसन ही ले सकते हैं कि चलो हो गई गलती तो हो गई। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ अपनी ज़िंदगी की कांड 11-12 उससे पहले मैंने क्या किया। देखो पहले तो मेरा जो था, मैं बचपन से फिर भी ठीक ठाक था पढ़ने में, एवरेज बोल सकते हो तुम। तो मैं एवरेज था पढ़ने में बचपन में। तो फिर वही पढ़ते पढ़ते तो घर वालों को लगा चलो ये तो अच्छा लगेगा, ऐसे करते करते 9th फिर मैं आया 7th क्लास में। 7th क्लास में मेरे हाथ में आया एक फ़ोन, नहीं फ़ोन नहीं आया, मम्मी का फ़ोन था। तो वो आया एक गेम फ्री फायर, मुझे पता चला। तो उस गेम को मैंने इतना खेला कि 7वीं क्लास के बच्चे से आज तक मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ। मतलब मैं कम से कम 6 साल से फ्री फायर खेल रहा हूँ, नहीं तो। और यही हुआ, वो गेम जो था वो 8th में मैं पूरा साल मैंने एक किताब नहीं उठाई। मेरे घर के 2 भैया लोग थे वो दोनों अभी 3rd ईयर में, वो लोग भी किताब नहीं उठाए। हम लोग पूरे गेमर बन गए थे 8th क्लास में। मैं था और भैया लोग थे, एक तो 12th में और एक और भैया थे, वो उस टाइम ड्रॉप लिए थे। तो हम लोग गेमर बन गए थे। तो हम लोगों ने बहुत गेम खेला, गेम एकदम टूट के खेला, एकदम पूरा बेवफाई की ही नहीं, एकदम पूरी वफा जो थी वो हमारी गेम के लिए थी। कोई पूछे अगर तुमसे कोई लड़की बोले कि गेम छोड़ दे या मुझे छोड़ दे तो लड़की को छोड़ दो, ये हम लोग ये डिस्कस करते थे। तो ऐसे ही हुआ, तो हमने गेम खेला, 9th में भी गेम खेला। लेकिन 9th में आते लोगों को पता है, तुम लोगों को पता ही होता है, 9th में इंसान का जवान खून होता है, उसको मन करता है कुछ करने का। तो हमने फिर बनाए दोस्त, और दोस्त तो अलग ही एकदम, क्या बता सकते हैं। दोस्त बने, फिर इंस्टाग्राम डाउनलोड किए, फिर लड़कियों से चैटिंग स्टार्ट हुई, और चैटिंग स्टार्ट किया हमने, फिर वो चैटिंग चली, चैटिंग आज तक चल रही है। वो अलग बात है लड़कियां बदल गई, लेकिन चैटिंग वो आज तक चल रही है। तो एक बार लड़कियों के चक्कर में फंसे, फिर इंस्टाग्राम में सारी चीज़ों में फंसे तो निकले ही नहीं आज तक। लेकिन अभी फिर भी ऐसी चीज़ें हो गई हमारी ज़िंदगी में कि अब लड़कियों की तो शक्ल भी नहीं देखनी है। ये मेंस के परसेंटाइल की वजह से नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उसी की वजह से। तो फिर यही हुआ, तो फिर 9th में मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड बनाई। वो जो पहली गर्लफ्रेंड थी उससे अभी कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ है, 1 महीना, लेकिन बीच में उससे ब्रेकअप होता रहता था। तो पहली गर्लफ्रेंड वो। उसके बाद मैंने एक लड़की को, मेरी क्रश थी बहुत पहले से, 4th क्लास से, उसके साथ मैं घूमा, मतलब उससे मेरी बात स्टार्ट हुई। तो मान लो तुम यही कि मैंने बहुत टाइम पास किया अपना 9th में। 10th आया, 10th में मेरी गर्लफ्रेंड थी दूसरी। उस दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए मैंने 8 महीने वेट किया। फिर उसके बाद उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया, तब जाके उसने मुझे पटाया। तो नवंबर में हम लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, और 10th में था बोर्ड, और बोर्ड की पढ़ाई फिर भी मैं कर रहा था। रिलेशनशिप के साथ मतलब मैनेज हो गया था 10th बहुत आराम से। लेकिन फिर वही उससे ब्रेकअप हो गया फरवरी में 10th के बोर्ड के टाइम पे। फिर उसी टाइम तीसरी लड़की आई। मतलब मैं तुम्हें अगर, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे 10th में परसेंट आए थे 94.8%। हाँ करेक्ट, 94.833% था मेरा, ऐसे मेरे परसेंट आए थे। एवरेज मार्क्स है ये वैसे भी, तो यही सब एवरेज पढ़ा, मैं एवरेज ही था एक लड़का। तो बहुत सारे टाइम पास, मैं तुम्हें बताऊं तो जो न्यू ईयर था, जो 10th का मार्च में पेपर होता है, न्यू ईयर के उसी टाइम पे 31 दिसंबर को मैं एक लड़के के साथ घूमने गया था, 1 जनवरी को मैं दूसरी लड़की के साथ घूमने गया था, 2 जनवरी को मैं तीसरी लड़की के साथ घूमने गया था, और 3 जनवरी को मैं दूसरी वाली लड़की के साथ दोबारा घूमने गया था। तो ऐसे ऐसे मैंने घूमा है। और फिर ये तो 3 लड़कियों के साथ घूमे, इसको घूमने को छोड़ने के बाद जो फरवरी में वो मेरी चौथी लड़की थी, और उन लोगों के साथ फिर मेरी बात स्टार्ट हुई, और वो लड़की आज तक है मेरी ज़िंदगी में। तो फिर वही सारी चीज़ें हुई। तो फिर ये लड़की करते 10th भी था। फिर मैंने एडमिशन लिया PW में, वाराणसी में मैं रहता हूँ अभी, तो फ़िलहाल मैं अपने गांव आया हूँ। तो वाराणसी में मैंने एडमिशन लिया PW के, प्राइवेट फॉर्म भर के।
अब वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ से फिर मैंने वो जो लड़की आई थी फरवरी में, उसको अपने साथ रखा और यही सारी चीज़ें फिर हम लोग स्टार्ट हुई। पढ़ाई करें लड़की के साथ, उसके साथ मैं घर आता था। उस टाइम कोचिंग में सबको मैं एकदम सीधा लड़का लगता था। हो सकता है शक्ल भी थोड़ी सीधे जैसे लोगों की हो सकता है, नहीं तो यही था। तो फिर लोगों को मैं सीधा साधा लगता था। फिर मैं पढ़ाई किया, ठीक ठाक नंबर आते थे फिर भी उस टाइम पे, ऐसे ही मतलब 220 230 आ जाते थे मेंस के पेपर में। एडवांस का पेपर होता था तो उस टाइम में 11 के टाइम्स में 260 270 ऐसे ठीक ठाक नंबर आ जाते थे। तो यही सारी चीज़ें हुई। फिर 11 के टाइम पे तो मैं बता रहा हूँ 11 में भी मैंने गेम नहीं छोड़ा था। 11 में भी मैंने बहुत गेम खेला है ना। 11 में रात में 3 बजे तक मैं गेम खेला हूँ। 3 बजे तक मैंने उस लड़के के साथ चैटिंग की है, सब किया है। 11 में तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब मैं गाँव आया तो एक हफ्ता तो मैंने किताब ही त्याग दी थी कि चलो अब ब्रेक लेते हैं, 12 अच्छे से स्टार्ट करेंगे। उस टाइम पे फिर से मेरे वे 2 भैया जो लॉकडाउन में मेरे साथ गेम का साथ दे रहे थे, वो लोग फिर मेरा साथ दिए। वो लोग गेम छोड़ चुके थे उतने टाइम में, लेकिन फिर से जब बैक आए लोग तो गेम का साथ उन्होंने लोगों ने फिर से दिया। तो यही हुआ। तो फिर हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते करते फिर 12 आया। 12 में वो लड़की थी और एक टाइम पे मेरे दोस्त लोग जो थे 12 ऐसे पढ़ा हमने पढ़ते पढ़ते आ गया सितंबर अक्टूबर का टाइम। तो जो लड़के जो थे तो मुझे भी ऑफ़र आ रहा है, मेरे कुछ लड़कों को कोचिंग के ऑफ़र आएगी, तुम लोग कोटा चले जाओ, वहाँ पे तुम जाके बैठ के पढ़ना। वहाँ पे पूरे यूपी के शायद पूरे इंडिया के कोई सेलेक्टेड बच्चों को पीडब्ल्यू लेके जा रहा है, जहाँ पे तुमको जाके उन लोग के साथ हॉस्टल में रहना है। 2 महीने का ये प्लान है। तुम लोग दिसंबर 15 से पहले अपना आ सकते हो जब तुम्हारा मन करे। तो उस टाइम जो था मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि अरे यार रहने दो, वहाँ जाके क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, यहीं रह के पढ़ते हैं। उस डिसीज़न को मैं अपने गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर उस डिसीज़न से ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन फ़र्क ये पड़ा कि जिस 2 महीना सितंबर में वो लोग गए और सितंबर से लेके दिसंबर तक, दिसंबर नहीं नवंबर तक, जो लड़की थी उसके प्यार में मैं डूब गया। और ऐसा डूबा कि डूब ही गया पूरा। मेरा रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर है और EMI चैप्टर है। उतने टाइम में फिर भी वो चैप्टर जो थे और था, वो सारे चैप्टर मेरे बेकार, इतने भी बेकार नहीं पढ़े मैंने। लेकिन इस जो मेंस का पेपर हुआ उसमें मेरा रे ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चन आए थे, मेरा एक भी सही नहीं हुआ। तो यही है कि अगर तुम ऐसे कुछ करते हो तो उसका भुगतान तो तुम्हें को करना पड़ेगा। तो फिर यही हुआ। तो फिर मैं एकदम प्यार में डूब गया। बहुत नाटक हुआ। मेरे टीचर लोग भी समझ गए थे कि इसका कुछ तो, मेरे फिज़िक्स के टीचर समझ गए थे इसका कुछ तो ऐसे वैसे चल रहा है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। क्लास में मुझसे क्वेश्चन भी पूछे, मैं नहीं बता पाया था, सिंपल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन था वो। लेकिन मेरे दिमाग में मुझे उस टाइम में दुख नहीं हुआ, क्योंकि इंसान प्यार में डूबा रहता है तो एकदम टूट के डूब जाते हैं लौंडे। जैसे तुमने सुना ही होगा मैन इन लव। मैन तो बोलना ही नहीं चाहिए पहले तो उसको छपरी या लौंडे बोलना चाहिए। बॉयज़ मैन जो होते हैं हाई वैल्यू होते हैं। तो यही हुआ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इन सारी चीज़ों में ना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दिवाली के टाइम पे मैंने सोचा कि अब बस इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, और फिर मैंने उससे ब्रेकअप किया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन तुमको पता है अगर कोई लड़का लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है तो कहाँ ही निकलता है। उसको छोड़ने के बाद 20 दिन में मैंने सबसे पहली जो मेरी 8th क्लास में थी, 8 9th में, मैंने उसको पटा के फिर मेरा उसके साथ दोबारा से स्टार्ट हुआ, और उसके साथ भी एकदम बढ़िया। अरे कल्लू इधर आओ। हाँ, तो उसके साथ भी एकदम बढ़िया से चला। ये देखो, इधर दिखा ले, मुंह दिखा। क्या तुम भी कैमरा सेंसिटिव हो क्या? हाँ, तो फिर यही हुआ। तो ऐसे सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट किया। मुझे याद है कि 31 दिसंबर के टाइम में मैं गया था घूमने, और फिर उस टाइम में मैंने बहुत ही टाइम वेस्ट किया। बताओ, तुम्हारा 22 तारीख से पेपर स्टार्ट है और तुम लड़की के साथ घूम रहे हो। इतना चिल नहीं होना होता है मेंस के पेपर के लिए। फिर यही सारी चीज़ें हुई, और फिर क्या हुआ कि उसका ऐसे नाटक वाटक हो गया। तो फिर बात ख़त्म हो गई। 21 तारीख को बात ख़त्म हुई थी और मेरा पेपर था 28 तारीख को। और जो अगर मैं सही बताऊँ तो किसी का एकदम सीरियस पढ़ने वाला टाइम आता है, तो वो मेरा सीरियस पढ़ने वाला जो टाइम था वो 21 से लेके 27 तारीख तक था। उससे पहले मैंने सिर्फ टाइम पास किया है, एकदम मस्त आराम से। क्रिसमस में गेम खेला है, न्यू ईयर पार्टी हुई है, पिज़्ज़ा बना खवाया है। नहीं तो न्यू ईयर तो ऐसे एकदम खुशी से बनाया, खिचड़ी को पतंग उड़ाया गया है।
खिचड़ी में एकदम खुशी खुशी इंसान पतंग उड़ाया है, जा के चिल्ला के हाथ वाथ तो पिछले साल उससे पहले कटा था। और खिचड़ी में जाओ दोस्त के घर एक तो लड़की रहती है, उसको दिखा के पतंग उड़ाओ, ये सब कांड किए हैं। तो यही सारी चीज़ें हुई। और फिर मेंस का पेपर हुआ। तो मेंस के पेपर में जो था कि मेरा 28 तारीख को पेपर था, और 28 तारीख को जब मैं पापा के साथ जा रहा था पेपर देने, तो मैंने फ़ोन उठा के देखा और मैंने सोचा कि चलो शिफ्ट 1 की एनालिसिस देखते हैं कि कैसी शिफ्ट आई थी। और पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मैंने पापा के मोबाइल से जब मैंने फ़ोन देखा तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि ये वाली जो शिफ्ट थी इसकी फिज़िक्स एकदम इजी, फार्मूला बेस्ड। तुम सोच सकते हो, मैंने 3 से 4 वीडियो देखे और सब यही बोले, उसमें पता नहीं कौन लौंडे थे कि वो फिज़िक्स जो है वो फार्मूला बेस्ड आई थी, एकदम इजी, केमिस्ट्री बहुत इजी, और मैथ वही थी, लेंदी थी। और तुमको पता होगा, तूने मेंस का पेपर दे के 28 जनवरी की शिफ्ट 1 हार्डेस्ट शिफ्ट थी, आज तक वही था पेपर 4 साल में नहीं आया था। लेकिन मैंने जो देखा उसमें लोग ये बोल रहे थे कि इजी शिफ्ट थी। अब मैं भी एकदम खुशी खुशी, चलो अच्छी बात है, मतलब खुशी खुशी नहीं कि चलो अच्छा डुएबल पेपर है, हो जाएगा, ये सोच के मैं गया। और फिर मैं पेपर में बैठा मस्त, आधे घंटे मेरे बगल में एक लौंडा बैठा था हम लोग की बातें हुई, थोड़ा सलाह मशवरा हुआ, थोड़े गुफ्तगू हुई उसके साथ तो हमने थोड़ी ऐसे बातें की। मैं सो गया, मैंने बोला भाई मैं सो रहा हूँ, 5 मिनट पहले उठा देना। एक इधर लौंडे को बोल दिया, और टाइम भी अगर मान लो वो भी सो गया तो सेफ्टी के लिए मैंने इस लौंडे को भी बोल दिया। दोनों साइड को मैंने 2 और एक पीछे लौंडे को 3 लोगों को मैंने बोल के रखा था कि भाई मैं सो रहा हूँ, पेपर के 5 मिनट पहले उठा देना। और फिर मैं सोया मस्त बढ़िया, नींद लेके उठा। वहाँ पे मैं गया, मेरा बेल्ट तक से निकलवा दिया। हम बोले सर पैंट ढीला है, बोला बेल्ट उतारो। बोले अरे यार आपके इरादे अच्छे लग नहीं रहे तो फिर बेल्ट उतारा, पैंट में ऐसे पकड़ के चलना हूँ फिर पैंट पकड़ के कम से कम 3 से 4 बार तो वॉशरूम चला के, पता नहीं, एक तो पानी ना पीते हुए पता नहीं इंसान को स्ट्रेस में था क्यों वॉशरूम जाना होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई। पेपर देने बैठा तो फिज़िक्स का जो पेपर था पहले वाले का सुन के मुझे लगा कि चलो फिज़िक्स जो है वो ईजी हो गई है, लेकिन जो फिज़िक्स थी इस बार की फिर भी हम लोग की अच्छी फिज़िक्स थी। तो फिज़िक्स हमने किया। अब उस फिज़िक्स को मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी किया, जिसमें मेरे ऐसे क्वेश्चंस गलत हो गए थोड़े। 6 क्वेश्चन मेरे फिज़िक्स में टोटल गलत हुए थे। तो ये केमिस्ट्री में गलत हुए, केमिस्ट्री में मैंने 24 किए थे, जिसमें 3 गलत हो गए, तो 84 हुआ और 4 माइनस, तो 80 मार्क्स आया। 58 मेरे फिज़िक्स में आए थे, किए मैंने शायद 88 की 84 था, हम मुझे याद नहीं है, ऐसे ही किए थे, तो वही मेरा 58 में उसमें आया, और मैथ में मेरा 38 मार्क्स आया। तो यही सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मेरा पेपर, आज मैं सोचा था कि जब मैंने देखा कि मेरा 178 ही मार्क्स आ रहा है भैया लोग से मिलवाने के बाद, मैंने तो अपना आंसर की आने पे मिलाया भी नहीं था। मेरे दोस्त और मेरे भैया ये दोनों लोग मिला रहे थे। हम नीचे गए, हम ऐसे देखे, लिखा था 232 -55, नहीं तो -55 और टोटल नंबर 177। और मैं सोचा अरे यार ये क्या हो गया, 77 नंबर पे अब क्या ही बनेगा। अब मैं फिर 99% आएगी, मैंने तो छोड़ ही दी थी कि अब क्या ही आएगा, लेकिन ये था कि शिफ्ट हार्ड है तो हो सकता है आ जाए, तो यही है। तो फिर मेरा पेपर का रिजल्ट आया तो मेरा यही 99.176 ऐसे परसेंटाइल आया। तो यही हुआ। और यार एक बात बताएं, तो ये जो मेरी परसेंटाइल है ना, ये सबसे गंदी परसेंटाइल है जो मेरी आ सकती थी। इससे गंदी परसेंटाइल तो मेरी नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो मेरे पेपर में इतना पैनिक कर गया कि 15 मिनट में मेरा एक क्वेश्चन नहीं बना। मैं उठा गया, पानी पिया, थोड़ा सा याद किए, शुक्र आके मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे ऐसी चीज़ें हमने याद की, थोड़ा अपने माइंड को काम किया कि चलो कोई बात नहीं, हार्ड पे कुछ नहीं, करो हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें की। तो इतना काम करने के बाद फिर मैंने पेपर किया खुद को, फिर इन लोग से मिलवा के ऐसी सारी चीज़ें हुई, तो फिर मेरा आया यही परसेंटाइल। खुश तो नहीं बोलेंगे, खुश नहीं होंगे, क्योंकि बेकार ही है। क्योंकि एक तो पहले क्वेश्चन जो था केमिस्ट्री का, उसमें 2 क्वेश्चन में चेंजेस हुए मेरे वाले शिफ्ट में। एक क्वेश्चन जो था वो ड्रॉप हो गया, वो मैंने सही किया था। तो अगर जो उसको नहीं किया है तो सबको फ्री में नंबर मिल गया, मतलब मेरा उसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज हुआ था वही मेरा सिली मिस्टेक था फिज़िक्स में। पहले वो बोनस में जा रहा था, लेकिन वो बोनस में नहीं हुआ, उसको सब सही कर दिए, तो वही गलत हो गया तो ये जो मार्क्स था वो मेरा सबसे घटिया मार्क्स था जो आ सकता था। तो यही सारी चीज़ें हुई। अब देखो, अभी तो मेंस 1 ही है, आज है कितना, 11 तारीख है, अभी तो बहुत कुछ है। अभी अप्रैल बचा है, फिर
एडवांस बचा है। अप्रैल के लिए तो अब अटेम्प्ट नहीं करना है, अब एडवांस की तैयारी करनी है, अच्छे से एडवांस का पढ़ेंगे, एडवांस का पेपर देंगे। तो यही सारी चीज़ें हुई। और एक चीज़ तो और कि अगर मैं तुम लोग को बताऊँ तो मेरा एक चीज़ में जो काउंट है ना वो 190 प्लस है। मार्क्स मेरे 177 है, लेकिन एक चीज़ में मेरा जो काउंट है वो 190 प्लस है। वो जो काउंट है वो तो अच्छाई में नहीं है, वो काउंट है जो मैंने इधर उधर घूमा है, इधर उधर नाटक किए, उस चीज़ में मेरा वो काउंट है। अगर तुम लोग उसको गैस कर सकते हो तो बता देना। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा नहीं, घर वाले मान लो देख ली वीडियो। तो यही सारी चीज़ें हुई थी। कोई नहीं, आराम से, अब क्या कर सकते हैं, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। बहुत लोग को यही होता है जो इतना वो लाना चाहते हैं। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कोई बात नहीं बेटा और मेहनत करो, अगली बार और अच्छा लाना। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इंसान को इतना प्रेशर तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले ही लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो यही सारी चीज़ें होने के बाद बस यही है। ये तो फालतू सा मेंस का पेपर था, ये तो आराम से अब बीत जाएगा। अब जाएंगे कॉलेज, नहीं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिर मज़ा करेंगे, गेम खेलेंगे। जो गेम डिलीट हो गया था 2 महीने से, गेम खेलेंगे फिर घूमेंगे, लेकिन लड़की नहीं पटाएंगे ना। नहीं तो लड़की ओढ़ के कोई चक्कर नहीं, बस ये एक चीज़ छोड़ देंगे, बाकी सब छिनौती करेंगे, घूमेंगे, लड़की पटाएंगे। और तुम लोग को लगता है ना तुम्हारी ज़िंदगी में जितने डिस्ट्रैक्शन है तुम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम हमसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। क्योंकि तुम्हारा मान लो ये दारू वारू छोड़ के, नशा वशा छोड़ के, बाकी हर चीज़ में मैं तुम लोग से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ। मैंने गेम खेला है 8-8 10-10 घंटे मैंने गेम खेला है अपने टाइम में। मैंने लड़कियों से रात में 3-3 बजे तक चैटिंग की है। मैं घूमा हूँ, मैं दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा हूँ, हर एक गाली वाली टीचर वीचर में फिर भी फेमस रहे हैं। मोबाइल का एडिक्शन, इंस्टाग्राम का एडिक्शन, यूट्यूब का, वेब सीरीज़ का एडिक्शन, सब था। मैंने बहुत वेब सीरीज़ देखी। अब नारुतो जो सीरीज़ है वो 700-800 एपिसोड की, मैंने नारुतो पूरा देखा है। नारुतो ही मैंने देखा, उसके बाद तो फिर 10th आ गया तो लड़की के चक्कर में फिर वो छूट गया। तो ऐसे ही हर एक एडिक्शन था मेरा। और भी बताएं तो बहुत एडिक्शन है, वो ओपनली नहीं बोलेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो एडिक्शन से तुमको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तुम मेंस का पढ़ रहे हो, तुम आखिरी में आके अगर सीरियस हो गए तुम्हारा फिर भी आ जाएगा नंबर। लेकिन अगर जो भी तुमने कुकर में किए हैं ना वो सारी चीज़ें तुम्हें सम अप होके एक टाइम पे मिलेंगी। तो जितने भी मैंने घटिया काम किए थे अपनी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें मिल के जो मेरा परसेंटाइल 99.94 में होना चाहिए था, वो मेरा परसेंटाइल 99.17 में है। क्या ही कर सकते हैं। कोई नहीं, अब इस स्टोरी को एंड करते हैं, ठीक है। ये कुत्ता अलग सो रहा है, क्या रे हेलो। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, अगली बार देखेंगे।